हर तरफ साजिशों का जाल बिछ चका था और फोफो के चेहरे पर आज अजीब सी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। वो खुशी से नताशा को बता रही थी कि जैसे ही उन्होंने अजरा को रिश्ते की खबर, वो हैरत से दंग रह गई और के मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका। यही मंजर देखने के लिए तो वो इतने दिनों से मंसूबे बना रही थी। अभी तो इजरा को अंदाजा भी नहीं था कि इसके लिए आगे कितनी आजमाइशें रखी जा चुकी हैं। इसी दौरान लड़के की बहन का फोन आया और खबर मिली कि वो लोग अगले ही दिन अजरा को देखने आ रहे हैं। नताशा ने भी खुश होकर बताया कि वो अभी अजरा को खूब तंग करके आई है और इसे ये कहकर आई है कि अपनी मशहूर चाय अपने हाथों से बनाकर पिलाना ताकि आने वाले लोग इसके दीवाने हो जाएं। दोनों औरतें दिल ही दिल में अजरा की बेबसी पर खुश हो रही थीं और इसकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाने के ख्वाब देख रही थीं। फोफो ने बड़े इत्मीनान से बताया कि उन्होंने ऐसा घर तलाश किया है जहां इजरा सारी जिंदगी नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। वो जानती थी कि इस घर में बहुत से अफराद रहते हैं और वहां इजरा को कभी सुकून नसीब नहीं होगा। इनके नज़दीक यही इसकी सज़ा थी। इनकी असल ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि इनकी बेटी इनम दोबारा घर वापस आ जाए और इस मकसद के लिए वो इजरा की ज़िंदगी कुर्बान करने को भी तैयार थी। नताशा ने मशवरा दिया कि अगर इनम फ़ोन करके फोफा से माफ़ी मांग ले तो शायद वो उसे वापस कबूल कर लें, क्योंकि इजरा की शादी के बाद घर में इसकी जगह खुद ब खुद खाली हो जाएगी। फोफू ने बताया कि इनम भी वापस आने के लिए बेकरार है, बस एक बार अजरा का रिश्ता तय हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नताशा ने यकीन दिलाया कि इसकी माँ ने रिश्ते वालों को हर बात समझा दी है और कल वो ज़रूर हाँ कर देंगे। दोनों इस ख्याल पर खुश थीं कि इजरा को इसी घर रुखसत किया जाएगा जिसकी वो मुस्तहिक समझती हैं। दूसरी तरफ नोमान शदीद ज़हनी कशमकश का शिकार था। वो अपनी माँ की इज्जत भी करना चाहता था और अपने दिल की आवाज़ भी सुनना चाहता था। इसने साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इजरा के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, मगर वो माँ की नाफरमानी भी नहीं करना चाहता। अब फरहीन ने भी अपने भाई का साथ दिया और अपनी वालदा से दरख्वास्त की कि वो एक बार वहीद इंकल से ज़रूर बात करें, लेकिन इनकी वालदा गुस्से से भड़क उठीं और दोनों बच्चों को डांटते हुए कहा कि वो कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी। इनके नज़दीक एक तलाक याफ्ता लड़की को बहू बनाकर घर लाना ख़ानदान की इज्जत के खिलाफ था। फरहीन ने हिम्मत करते हुए अपनी माँ को समझाया कि सिर्फ इस वजह से किसी लड़की को मुस्तरद करना कि इसकी पहले शादी हो चुकी थी अखलाकी तौर पर गलत है। इसने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगी तो ये न सिर्फ अजरा बल्कि नुमान के साथ भी बड़ी ज़्यादती होगी, मगर उसकी वालदा ने इसे सख्ती से खामोश करा दिया और इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने भाई को उनके खिलाफ भड़का रही है। फरहीन ने तहम्मुल से जवाब दिया कि वो किसी को उनके खिलाफ नहीं कर रही बल्कि सिर्फ सही बात कर रही है, क्योंकि गलत फैसले मुस्तकबिल में सिर्फ पिछतावा ही देते हैं। आखिरकार नोमान ने भी हिम्मत करके अपनी माँ के सामने वाज़ेह कर दिया कि वो उनकी बेहद इज्जत करता है, मगर इस फैसले से इत्तेफाक नहीं कर सकता। इसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो इजरा ही को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता है। माए को ये सुनकर शदीद सदमा पहुंचा। उन्होंने गुस्से में कहा कि क्या वाकई वो चाहते हैं कि एक तलाक याफ्ता लड़की इस घर की बहू बने। फरहीन ने भी भाई की हिमायत की, मगर वालदा ने उसे फ़ौरन खामोश करा दिया और सिर्फ नुमान से जवाब मांगा। नुमान ने एक बार फिर उतजा की कि वो सिर्फ एक मर्तबा वहीद इंकल से बात कर लें, मगर उन्होंने दो टोक अंदाज में इनकार करते हुए कहा कि वो पहले ही इस रिश्ते से इनकार कर चुकी हैं और अब दोबारा कभी इस मौजू पर बात नहीं करेंगी। यहाँ तक कि गुस्से में उन्होंने कह दिया कि अगर नोमान को इतना ही शौक है तो वो खुद जाकर बात कर ले, क्योंकि वो इस मामले में कभी साथ नहीं देंगी। इसी दौरान वहीद साहब को मालूम हुआ कि उनकी बेवी ने अगले दिन रिश्ते वालों को घर बुला लिया है। उन्होंने हैरानी से पूछा कि इतना अहम फैसला करने से पहले उन्हें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। इब्तदा में उन्होंने कहा कि बेहतर होगा रिश्ते वालों को मना कर दिया जाए, क्योंकि इजरा बहुत परेशान दिखाई दे रही है। लेकिन उनकी बेवी ने फ़ौरन जज्बाती अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि अब उन्हें मना करना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये उनके ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। इस पर वहीद साहब को अनम की पुरानी हरकतें याद आ गईं, जिनकी वजह से वो पहले ही लोगों के सामने शर्मिंदा हो चुके थे। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि उन्होंने उनकी इज्जत खाक में मिला दी थी और अब दोबारा इज्जत का वास्ता देना मुनासिब नहीं। लेकिन उनकी बेवी ने हार नहीं मानी। इसने मुसलसल उन्हें समझाया कि आने वाला रिश्ता बहुत अच्छा है, लोग खुशहाल और बाइज्जत
हैं और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इसने कहा कि इजरा अभी कम उम्र है और हालात को सही तरह नहीं समझ रही, लेकिन बड़े होने के नाते उन्हें इसके मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। इसने ये भी यकीन दिलाया कि अगर इजरा की शादी अच्छे घर में हो गई तो वो अपनी सारी पुरानी तकलीफें भूल जाएगी। काफ़ी देर तक मुसलसल इसरार करने के बाद आखिरकार वहीद साहब नरम पड़ गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा कि ठीक है, रिश्ते वालों को आने दो, बाकी फैसले बाद में देखे जाएंगे। ये अल्फाज सुनते ही उनकी बीवी के चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि इसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। दूसरी तरफ इजरा अपनी मर्जी के खिलाफ होने वाले इस फैसले से बेखबर आने वाले तूफान का इंतजार कर रही थी, जबकि नुमान अपने इश्क को बचाने के लिए हर हद तक जाने का फैसला कर चुका था। अब सबकी नजरें अगले दिन पर थीं, जहां एक मुलाकात कई जिंदगियां बदलने वाली थी।